बड़ी खबर आपको बता दें, जो पहली बड़ी खबर है वो ये कि एलएसी पर भारत सबसे अटैकिंग रणनीति के साथ सामने है। भारत की सबसे अटैकिंग रणनीति है एलएसी पर। हमारी सीमा में आए तो सेना गोली चलाएगी, ये साफ कर दिया है भारत ने चीन को। गलवान कांड के बाद चीन को ये दो टूक संदेश दिया है भारत ने। भारत की सीमा में अगर दाखिल करने की कोशिश की तो हमारे सैनिक गोली चलाएंगे, उस चलाने से नहीं हिचकेंगे। भारत अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटेगा, ये भी भारत ने साफ कर दिया है। अपनी सुरक्षा के लिए भारत फायरिंग भी करेगा, ये भी भारत ने साफ बता दिया है। क्योंकि अब जो स्थिति है एलएसी पर, उसमें पुराने जो भी समझौते थे, पुराने जो भी समझौते दोनों देशों के बीच किए गए थे, उनका उल्लंघन सबसे पहले चीन ने किया। तो अब मामला पूरी तरह से बदल चुका है, स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है और ऐसे में भारत ने इसी वजह से साफ संदेश चीन को दे दिया है कि अब फायरिंग भी हो सकती है अगर कोई गुस्ताखी चीन की तरफ से की जाए। हमारे साथ सुमित चौधरी भी बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बहुत कुछ बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल पहले सुमित से बात करते हैं। सुमित, ये जो भारत की तरफ से बयान दिया गया, भारत ने जो ये संदेश दिया है चीन को, काफी अहमियत रखता है। क्योंकि पहले जो समझौते थे, पहले जो अंडरस्टैंडिंग थी दोनों देशों के बीच में, उसको चीन ने उसका सम्मान नहीं किया, चीन ने उसका उल्लंघन किया। तो जाहिर सी बात है अब बिल्कुल नए तरीके के समीकरण है और इसी वजह से ये साफ संदेश भी भारत की तरफ से चीन को। बिल्कुल सुमेरा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट लगातार भारत ने साफ तौर पर चीन को ये क्लियर एंड लाउड बेसिस दे दिया कि अब रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदल गए हैं। और ये खास तौर पे सुमेरा बदला गलवान के बाद भी ये देखा गया सुमेरा कि चीन की लोग पेट्रोलिंग करते हुए, पीएलए के लोग लगातार ना सिर्फ भारी संख्या में आते थे बल्कि प्रोवोकेशन किया जाता था भारतीय सेनाओं की पोस्ट के पास आकर। और लगातार हमने देखा था 7 अप्रैल के दौरान भी कि कैसे वो अपने पास जो थे हथियार थे, खासतौर पे धारदार हथियार लेकर लगातार पेट्रोलिंग करते हुए आ रहे थे। यही वजह है कि भारत ने गलवान के बाद से ही चीन को ये मैसेज दे दिया था, ये क्लियर कर दिया था कि अब रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हमारी तरफ से पूरी तरीके से बदल गए हैं और अगर अब आपकी पेट्रोलिंग, अग्रेसिव पेट्रोलिंग आई तो अब हम फायर करेंगे। और सो मेरा एक और बात अगर आप देखें कि लगातार ये पेट्रोल, ये बेसिकली ये प्रोटोकॉल था, ये नॉर्म था, ये अंडरस्टैंडिंग थी दोनों देशों के बीच में कि आप पेट्रोलिंग के लिए 10 से 15 से ज्यादा लोग नहीं लाएंगे। लेकिन चीन की तरफ से हमेशा पेट्रोलिंग के लिए कितने लोग आए? 100, 150। तो ये प्रोटोकॉल लगातार चीन ब्रीच कर रहा था। यही वजह है कि ना सिर्फ मई महीने में जो उसने स्टैंड ऑफ तोड़ा या फिर लगातार जो अपनी मोबिलाइजेशन की, उसके बाद से ही चीन का मकसद था कि या तो हमारी सेनाओं को पुश कर देना या फिर उनको डरा कर या फिर उनके पोस्ट को तोड़कर वो वहां पर कैप्चर कर लेना। लेकिन भारतीय सेना ने यह साफ कर दिया था कि अब हम भी उसी तरीके के प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे जो हम नॉर्मली करते हैं। बिल्कुल सुमेरा, बिल्कुल। और इसी वजह से भारत ने साफ कर दिया था, भारत ने और ज्यादा साफ कर दिया है कि आपने नियमों को तोड़ा है, आपने प्रोटोकॉल्स को बदला है और अब जो स्थिति है उसमें अगर अब सीमा को लांघने की कोशिश की तो भारतीय सैनिक गोली भी चला सकते हैं। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,